अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक, कह सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 148। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार चारों की सपना साकार होते हैं, शादी प्रूफ पर्व में होते हैं। वादे के मुताबिक शादी के बाद ही हॉल छोड़ने थे, क्योंकि एक तो शादी वाले सीज़न थे, तो मिल नहीं रहे थे, और मिल भी गए थे तो बहुत कम दिन के लिए ये लोग बुक कर लिए थे। तो जाने थे आज ही, तो उसी हिसाब से सारे चीज़ होते हैं। खाना वगैरह ये लोग पहले से खा चुके थे। अब जो कशिश, नित्या, नित्या की भाई भाभी, कशिश की मम्मा पापा, कशिश की दादी, ये लोग सारे कशिश के घर की ओर रवाना होते हैं। दूसरी ओर जब जानवी, बरखा ये लोग जाने लगते हैं, तो बरखा जो है वो बेहद खुश थी। अपनी जानवी की हाथ को कस के पकड़ी हुई थी। चेहरे पे मस्त चमक थे उसके, आंसू नहीं थे। वो बस जा रहे थे, लेकिन उसके जो फैमिली है बरखा के, वो थोड़ी सी भावुक थे, हो गए थे। बरखा की मम्मी भले ही रो नहीं रही थी, वो खुश थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी जिसके साथ जा रही है वो कभी भी उसे, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगी। इतना वो समझ चुकी थी। वो अपनी बेटी के लिए खुश थी, पर फिर भी अपनी ही बेटी है तो थोड़ी सी आंसू तो छलक ही रहे थे। लेकिन बड़की मौसी बहुत रो रही थी। बरखा जब जा रही थी, वो जब कार में बैठ रही थी, तो देखती है एक बार अपनी मासी की ओर, तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो बरखा एकदम से बोल पड़ती कि मासी आप रो क्यों रही हो? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। अरे पास में घर है, आऊँगी जाऊँगी, गाँव जाऊँगी, आपसे मिलूँगी। तभी माँ, जो बरखा की दूसरी मासी, बोलती कि मतलब क्या बोलूँ बरखा, तुम्हारी विदाई हो रही है और हम इसमें भी ना रोए। नहीं नहीं, पर ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं दुखी थोड़ी हूँ जो आप ऐसे रोगे। मतलब वो वाले दुखी होना के बाद ही रोए जाते हैं क्या? तो बरखा चुप। इधर जो जानवी है वो कार में जाने ही लगती है, पर वो नहीं जाके वो बड़की मौसी के पास आते हैं और उन्हें हक करती है और बोलती है अरे ऐसे आंसू को ज़ाया मत करिए, मैं आपकी अमानत को अपने साथ लेके जा रही हूँ, बेहद खुश रखूँगी, आई प्रॉमिस। इसलिए आप आंसू क्यों बहा रही हो? तभी बड़की मौसी आंसू को पोंछते हुए बोलती कि मुझे पता है कि तुम उसे बेहद खुश रखोगी, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कलेजे को चीरते हुए तुम उसको ले जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहो तो मैं यहाँ पर छोड़ के जाती हूँ, आप रख लो, मुझे रुला के नहीं लेके जानी है। तभी एकदम से बड़की मौसी हंसती है और जानवी की सर पे सहलाती है और बोलती कि खुश रहो, नहीं रोऊंगी, लेके जाओ तुम, मेरी अमानत अब तुम्हारी हुई। तभी जानवी बोलती कि तो फिर आपकी ये अमानत मेरी सर आँखों पर, मैं संभाल के रखूँगी, और रोना धोना बिल्कुल नहीं है। एक काम करो ना, सब इकट्ठे चलो मेरे घर। तो सब हंसते हैं, बोलती कि नहीं नहीं, वैसे भी कल फंक्शन है तुम्हारे वहाँ पे, हम आ ही जाएंगे, अब तुम जाओ भी। तो जानवी आके कार में बैठ जाती है। इधर बरखा जानवी को घूर रही थी कार में ही। जानवी बोलती कि क्या हुआ बेबी, क्या हुआ बेबी, मुझे छोड़ के जा रही थी ना? हाँ, अरे बेबी, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जाती तो मैं भी तो रुक जाती ना। मैं कौन सी चली जाती तुम्हें छोड़ के? हाँ, मेरा मतलब बड़की मौसी रो रही थी तो उनको शांत करा रही थी मैं। ठीक, बड़ी आई मुझे छोड़ के जाने वाली। अरे बाबा नहीं जाती ना, अगर तुम रुकती तो मैं भी रुकती ना। बेबी, झगड़ा क्यों करना, भी अभी तो शादी करे है हमने। तो बरखा एकदम से उसे हक कर लेती है और बोलती है फिर भी सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रही कि मैंने शादी करी है, वो भी तुमसे। देखा अच्छा। तो एकदम से जानवी क्या करती है, उसकी कमर के साइड वहाँ पे पिंच कर देती है। और इधर बरखा बोलती आउच, ये क्या है? वो तुम्हें ना ख्यालों की दुनिया से बाहर लाने की कोशिश में ये कर लिया मैंने। कौन से ख्यालों में? अरे तुम ही तो बोल रही थी, तुम्हें यकीन नहीं हो रही थी कि हमने शादी कर ली है, तो उस ख्यालों से बाहर तो लानी थी ना। और ये
बतानी थी कि हाँ सच में हम शादी कर लिए, अभी हम घर जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ होंगे, फिर हमारा फर्स्ट नाइट। तो वो जो खिल के हंसी में ये बात कह रही थी, बरखा बोलती अच्छा उसकी ज़रूरत है क्या? जानवी बोली वो व्हाट डू यू मीन उसकी ज़रूरत है क्या, क्या मतलब है? नहीं इतनी बार तो कर ही चुके हैं, मतलब वो फर्स्ट नाइट वाली चीज़ें अब रह ही गई क्या? मतलब तभी एकदम से जानवी बोली कि ये क्या बोल रही हो, ऐसे नहीं हो सकते। बोली कैसे हो सकते, तुम ही बताओ ना, मतलब तुम खुद सोचो ना, इतनी बार तो करे हैं हमने, कुछ बचे है क्या फर्स्ट नाइट वाली बात? तभी एकदम से जानवी बोली बेबी तरीका अलग होंगे ना। अच्छा कौन से तरीका अलग होंगे? तभी जानवी एकदम से बरखा को खींच दिया अपनी हार और बोलते कि सारे बातें अगर यही पे कर लेंगे, अगर डेमो में तुम्हें यही पे बता दूंगी तो फिर मैं करूँगी क्या? बेबी प्रैक्टिकल दिखा देंगे ना, अभी अभी घर तो जाने दो। तो बरखा हंसती है, ये लोग अपनी घर की ओर चली जाती है। दूसरी ओर कशिश लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, जल्दी जल्दी उसकी मम्मा, उसकी दादी और कशिश के साथ वहाँ पे श्रेया, टीना ये लोग भी जा चुके थे। इधर दृष्टि मैम और जो रिया ये लोग भी आए हुए थे इसी घर में। तो जैसे ही ये लोग एंट्री करते हैं, उससे पहले ही कशिश की मम्मा सारे बंदोबस्त करके गई थी। वो आई थी बीच में सारे इंतज़ाम करने के लिए, घर प्रवेश की पूरी तैयारी वो कर चुकी थी। और जैसे ही ये दोनों दहलीज पे खड़े होते तो अंदर का जो सिचुएशन है वो देख के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। नित्या कशिश की हाथ पकड़ी हुई थी, कशिश बोल पड़ी कि मम्मा ये कब करे आपने? तभी कशिश की मम्मी बोलती कि बेटा वो करनी तो पड़ेगी ना, हमारी बहू यानी बेटी लाई हो तुम, उसकी वेलकम तो अच्छे से होनी चाहिए ना। कशिश हंसते बोलती हाँ हाँ बिल्कुल। तो वही जो नेचुरल होते हैं घर प्रवेश, बिल्कुल वैसी ही फूलों से पहले एक बॉर्डर करे जाते हैं, उसके बिल्कुल बीचों बीच रखे जाते हैं एक कलश, जिसमें एकदम से वो फूलों के साथ चावल को रखे जाते हैं। तो देखती है बाकी नित्या को बोल जाते हैं बेटा अब आओ। तो कशिश की जो दादी जी है वो थोड़ी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे क्या करने होंगे। तो नित्या और कशिश बिल्कुल वैसे ही आती है। और उसके बाद वहाँ पे थोड़ी सी जो अलते होते हैं उसको साइड में रखे जाते हैं ताकि ये कशिश की दादी जी की सारी चीज़ थी, तो वहीं पे होते हैं जहाँ पे नित्या की पैर की छाप और कशिश की पैर की छाप दोनों बराबर ही आते हैं। एक वाइट कलर की चादर बिछाए जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कुछ स्टेप के निशान वहाँ पे पड़ जाते हैं। तो लोग साइड में कर जाते हैं, फिर ये लोग अंदर आके बैठते हैं। बैठ के ये लोग सारे थोड़ी बहुत पहले तो वो जूस वगैरह पी लेते हैं, बैठते हैं, बातचीत होने लगती है। यहाँ पे दृष्टि मैम और जो रिया जी थे ये लोग थोड़ी थोड़ी छेड़ रहे थे। और कशिश की जो दादी जी है वो आती है और बोलती है कि चलो एक और रस्म है ये करो और उसके बाद हम तो चलेंगे सोने के लिए, क्योंकि पूरा सर भारी हो गए इतने शोर शराबा में चीज़ें करना। तभी कशिश की जो पापा बोलती है हाँ हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर से आ रहा हूँ, आप लोग ये सारी चीज़ें कर दो, उसके बाद फिर बाद में बात होगा। और ये बोलते हुए वो चले जाते हैं वहाँ से। जो कशिश की भाई भाभी है वो लोग बैठे हुए थे और जो प्रकाश है उसको बहुत अच्छे लग रहे थे इन लोगों के जो अपनापन देख के, जो नित्या की तरफ है कशिश की परिवार की। उसको एक तसल्ली होता है कि चलो शुक्र है मेरी बहन, इससे ज़्यादा अच्छा परिवार शायद उसे मिल नहीं सकता है। और वे इस बात को तसल्ली हो के उसे बहुत खुश होता है, वो बहुत अच्छा लगता है उनको। वो सीता भाभी से बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो खुशी के जो आंसू थे उनकी आंखों में छलक रहे थे। सीता भाभी बोलती कि क्या क्या सोच रहे हो? तभी प्रकाश जी बोलते हैं सोच रहा हूँ कि शायद इससे अच्छा परिवार नहीं मिल सकता था मेरी बहन को। तभी सीता भाभी हंसते और बोलती कि ये सच है, ये सोच बिल्कुल सच है। प्रकाश चुप था। वहाँ पे कुछ रस्म होते हैं, वो जो धागा पहनाए गए थे शादी से पहले कुछ देर, वो धागा खोले जाते हैं। वहाँ पे वो जो अंगूठी ढूंढना वो ढूंढे जाते हैं।
हालांकि वो नित्या 2 बार ढूंढती है और कशिश 1 बार ढूंढ लेती है। वहाँ पे कोई ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं होते हैं, बस नॉर्मली वो रिचुअल पूरी हो जाती है। दादी वहाँ पे बैठी हुई थी और ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही मैच्योर थे। ये लोग इतनी मजाक मस्ती थोड़ी ना करते। अगर हाँ यहाँ पे जानवी होती तो कुछ सीन अलग होती। वो होते हैं, फिर कशिश के पापा आते हैं। वो बोलते कि सब थक चुके होंगे क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे, अब थोड़ा रेस्ट कर लो। तो ये बोलते हुए थे, ये दोनों उठते हैं और जाने लगते हैं। इनके साथ सीता भाभी और जो थे श्रेया, टीना, ये लोग इनके साथ ही जाने लगते हैं। तभी एकदम से जो नित्या कशिश है, कशिश बोल पड़ती कि अरे श्रेया और टीना, आप दोनों को जानवी के घर जानी चाहिए थी। उनके वहाँ पे कोई तो हो, आप लोग हमारे साथ यहाँ आ गए। यहाँ पे ऑलरेडी जो मतलब ऋषि मैम और रिया जी ये लोग भी है। तभी एकदम से टीना बोलती, अरे फिक्र मत करो, मैं आंटी को बोल के आई हूँ कि मैं तुम दोनों को बस ये सारी चीज़ करवा के मैं वहीं पे जाने वाली हूँ, डोंट वरी, हम वहीं पे जाएंगे कुछ ही देर में। वो बोलती कि हाँ प्लीज़ चले जाना। तो हाँ बाबा चले जाएंगे। जैसे तैसे इन लोगों को कमरे तक छोड़ते हैं ये लोग। वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती तो हो ही जाती है। जो टीना है वो जाके खड़ी हो जाती है आगे और नित्या के सामने बोलती कि देखिए आप होगी मैम, पर उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं इसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, और दोस्त मतलब बहन जैसी होगी, तो बिना शगुन के आप अंदर तो नहीं जा सकते। अब जानवी नहीं है तो उसकी कमी तो पूरी करनी होगी ना, और ये सजेशन ना मुझे जानवी ने ही दिए है। तभी नित्या हंसते हुए थी, अच्छा मतलब वो ना होके भी अपनी चीज़ें करवा रही है, सही है सही है। और तभी वीडियो कॉल आती है और जानवी बस घर पहुंच के उसकी भी और बरखा की भी बहुत अच्छे से घर प्रवेश होते। ये लोग बस वहाँ पे जाके बैठ के ही जानवी कॉल करती है और टीना की फ़ोन में करती। टीना रिसीव करता है, बोलती यस बॉस। हाँ तो काम पे लग गई, बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हूँ। अरे वेरी गुड, गजब। मतलब ये वाले एम्प्लॉय मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो बात बहुत अच्छे से मानते हैं। तो वो लाउड स्पीकर पे थे तो सारे हंस पड़ते हैं। एकदम से टीना बोलती है बॉस आगे क्या करना है। बोलती कि ज़रा फ़ोन घुमाओ। तो घुमाती है फ़ोन। तो नित्या देख के बोलती कि ये क्या है। देखिए भले ही मैं वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि मेरे अपनी चीज़ें भी हो रहे हैं, तो पर मैं अपनी चीज़ें कैसे छोड़ सकती हूँ। नेक दीजिए और अंदर जाइए। अच्छा मैं नेक देना तो चाहती थी, तुम बोल लिए नहीं, अब क्या दूँ मैं। देखिए अब तो मेरी जगह पे टीना है ना, शगुन दे दीजिए उसको। वो ठीक है, अच्छा क्या चाहिए ये तो बोलो। दी अब पैसे ही दे दीजिए, नखरे थोड़ी ना करूँगी। मैं होती तो भला बात अलग होती। तभी कशिश हंसते बोलती तू ना कभी सुधरने वाली नहीं है। इधर जाने बोलती है क्यों सुधरूँ भाई, मैं बिगड़ी हुई कब हूँ ये बता पहले, और देखो ये अधिकार है। तो भी एकदम से नित्या हंसते बोलती ठीक है मैं समझ गई। तो वो कुछ पैसे टीना के हाथ में दे देती है। टीना भी खुश हो और वो बोलती कि जाइए जाइए, बिल्कुल जाइए। और हमने अंदर का जो डेकोरेटेड है ना वो बहुत अच्छे से किया है, सो एंजॉय। और ये बोलते हुए ये सब नीचे की साइड पे आ जाते हैं। नित्या और कशिश अंदर जाते हैं और सच में बेहद अच्छे से डेकोरेट करे गए थे उस रूम को। बहुत सी सारी चीज़ें भी वहाँ पे चेंज थे। तो नित्या एक बार कशिश की ओर देखती है, कशिश नित्या की ओर देखते, तो दोनों ही हंस पड़ते हैं। ये लोग जाते हैं। दूसरी ओर आते हैं टीना और श्रेया, यहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं जो है जानवी के घर के लिए। और उधर जानवी के घर पे कुछ मासी आई हुई थी बरखा के, क्योंकि जानवी की मम्मी ने रिक्वेस्ट करे थे। तो बाकी की जो रस्म वगैरह है वो हो रहे थे। यहाँ पे गार्ड खोले जाते हैं और अंगूठी ढूंढने के लिए बैठ जाते, और तभी जो श्रेया और टीना ये दोनों पहुँचते हैं। अब श्रेया हो जाती है जानवी की तरफ और टीना हो जाती है बरखा की तरफ। तो एकदम से जानवी बोलती है टीनिया तू मेरी तो दोस्त है, तू उस तरफ क्यों गई हो। बोलती देख दोस्त थी, दोस्त थी, अब रिश्ते बदल चुके हैं यार। भाभी है, भाभी की साइड होनी चाहिए ना हमेशा। तो भी एकदम से जानवी बोलती ये तो सही नहीं है। अरे सब कुछ सही है, सब चलते हैं, तो खेल ना, निकाल के दिखा अंगूठी हमारी भाभी से। और ये बोलते हुए वो लोग ढूंढने लगता है। अब
यहाँ पे जानवी जितनी बार जीत रही थी वो बरखा के चेहरे की ओर देख रही थी। ऑलरेडी वो एक बार पहले अंगूठी निकाल चुकी थी, तो बरखा को जीतनी थी। अब जानवी मनी में बोलती कि क्या करूँ, जिता दूँ कि नहीं जिताऊँ। ठीक है, जिता ही देती हूँ, चेहरे पे खुशी आ जाएगी मेरी बेबी की। ये बोलते हुए अंगूठी उसके हाथ में ही पकड़ा देती है। जब श्रेया ये देखती है तो बोलती है ये क्या बात हुई, तुम जानबूझ के क्यों आ रही हो। जानवी बोलती है अरे नहीं, मैं जानबूझ के कहा। तभी श्रेया बोलती है देखो दिस इज़ नॉट फेयर, फेयर खेलो ठीक है। वो फेयर ही तो हूँ मैं। श्रेया बोलती कि इतनी ना सियानी बनने की कोशिश ना करो, हमें दिखाई दे रही है। चुपचाप ना जैसा अंगूठी मिल रही है ना हाथ में वैसे उठा लो, देने की ज़रूरत नहीं है। तो भी जानने बोले देखिए ये ना करने का कोई मतलब नहीं है, चलेगी तो उसकी ही, खामा खा ये खेल के क्या फ़ायदा। तो सारे वापस फिर से हंस पड़ते, बरखा भी हंसती है। और आखिर में ये रस्म वगैरह होते हैं। इधर जानवी को कब से इंतज़ार थी कि चलो कमरे में चलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाते हैं। और ये सारी चीज़ों से जानवी थोड़ी सी चिड़ी हुई, बोलती अरे एक के बाद एक कब से कराए रहे हो, कभी ये कभी वो, हो गई ना, अब तो जान छोड़ दो, खाना भी खा लिया, अब तो कोई काम भी नहीं बचा, मम्मा कमरे में तो जाने दो। आई मीन वो बरखा को कमरा भी तो दिखानी है। जानवी की मॉम एकदम से आते और उसके कान खींचते हुए बोलती अच्छा कमरा दिखानी है, हाँ, जैसे कि वो तुम्हारे कमरे में कभी गई ही नहीं। हाँ, कितने दफ़ा तो वो तुम्हारे कमरे में जा चुकी है, क्या दिखाओगी, कौन सा नई चीज़ है कमरे में। अब वो मम्मी शादी के पहले थी, शादी के बाद देखने की नज़रिया चेंज होती है उसी हिसाब से। अच्छा ज़रा बताना बेटा, ये शादी के बाद नज़रिया कैसे चेंज होता है, पहले तुम मुझे ये समझाओ फिर ही जा सकती हो। तभी जानवी बोलती कि क्या क्या मम्मा आप भी, मतलब आप इतनी समझदार हो, आप जानवी की माँ हो, जानवी की माँ, मतलब कुछ तो समझदारी दिखाओ। और अब तो हग भी बनती है मम्मा, बीवी है मेरी। तभी एकदम से बरखा हंस पड़ती है। तो जानवी की मम्मी एकदम से बोलती है कि शर्म कर लो, शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं तुम्हें। मम्मा शर्म, शर्म हया, इतनी भारी भारी वर्ड्स। मम्मा ये शर्म और हया की चादर उठ के करूँगी क्या अपनी बीवी के सामने, ये तो बताओ आप। तभी उसके मम्मा वो और नहीं जीत सकते थे जानवी से, और ना ही बहस, क्योंकि जानवी पूरी बेशरम पना पे उतर चुकी थी। वो थी मुझे नहीं बात करनी, जाओ तुम्हें जो करना है करो। और जानवी और इधर बरखा की हाथ पकड़ के जैसे ही जाने लगती है सामने, वैसे ही टीना खड़ी हो जाता है, बोलती ऐसे कैसे बॉस। तभी जानवी बोलती कि ये क्या है, अरे जब शगुनी मिलने हैं तो दोनों तरफ से मिलनी चाहिए ना। अब उधर नित्या मैडम ने हमें शगुन दे दिया, आपकी बारी, आप भी तो दीजिए। अ- अरे तुम तो मतलब जहाँ की खाती हो वहाँ की बदनाम। नहीं नहीं, बदनाम कहा, हम तो आपको और रोशन कर रहे हैं ना, ये तो बस एक समझ लीजिए रस्म का हिस्सा है, नेक दे दीजिए। तभी श्रेया हंसते हैं, बोलती क्या कर रही हो तुम ये सब। अब बोलती नहीं नहीं, वैसे भी मेरे कोई फैमिली मेम्बर तो है नहीं जिनकी शादी होंगे, तब एक लौती है तो आनंद भी तो पूरी लेनी चाहिए ना। वर्षा की ओर देखते बोलते कि करो। वैसे कहावत सुनी है ना तुमने, कौन सी कहावत, वो है ना दूसरों के लिए अगर तुम गड्ढे खोदोगे तो उसमें पहले तुम ही गिरोगे। बोली इसका क्या मतलब है। हाँ तो जैसी करनी तैसी भरनी, नित्या मैम के साथ जो करी हो अब तुम्हें भी तो भुगतनी पड़ेगी ना। तो ये क्या बात हुई होती कि यही तो बात है, चलो दो। तभी जानवी पैसे देते हुए बोलती कि ले लो भाई, मतलब मैंने ही सिखाई है तुम्हें ये चीज़ और तुम मुझसे मांग रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें टीना। टीना बोलती कि नहीं, दोस्तों से क्या शर्म, चलो ठीक है हमारा आज का काम ख़त्म हुआ, और भाई कमा भी बहुत ली मैंने, सही है क्या बात है। तभी जो वहाँ पे श्रेया हंसती है और वो बोलती कि अब चलो भी, क्या आप उनके साथ कमरे में जानी है। बोलती कि नहीं नहीं, वो हम हमारे कमरे में जाएंगे ना। और ये लोग बोलते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और जानवी कस के बरखा की हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले जाती है। बरखा बोलती कि क्या कर रही हो तुम। ठीक है, अरे मैं कब से तो तुम्हें कमरे में लाने की कोशिश कर रही थी। तो वो बोलती अच्छा
कमरे में डालने के बाद क्या होगी, बोली अरे आखिर तो देखो, आगे देखो आगे। जब बरखा देखते तो पूरा कमरा सजाए हुए थे और बरखा की फेवरेट फ्लावर्स के साथ सजाए हुए थे। कमरे की जो एंटर पॉइंट से सीधा बेड तक का एक फूलों से लाइन वहाँ पे सजाए गए थे। तो बरखा देख के बोलती वाह, बोलती है ना, इसीलिए तो कब से ला रही थी तुमको, कोई लाने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा तो ये सारे इंतज़ाम मैंने किया है भाई, मेरी बीवी पहली बार मतलब शादी के बाद मेरे कमरे में आएगी तो उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ तो होनी चाहिए ना। अच्छा और कुछ नहीं नहीं बेबी चलो ना, वो ये बोलते उसके हाथ को पकड़ते वो जैसे ला रही थी फूलों के पंखुड़ियों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पैरों से धीरे धीरे ये लोग कमरे में एंटर करते हैं। और जैसे आती है तो एकदम से एक पॉइंट पे खड़ी हो जाती है बरखा और चारों ओर देखती है। कुछ कैंडल्स वहाँ पे जले हुए थे, वो भी जो परफ्यूम कैंडल्स होते हैं वो। एक धीमी सी बेहद खूबसूरत स्मेल आ रही थी। बरखा उस स्मेल को लेते हुए बोलती कि वाह कितनी खूबसूरत स्मेल है ये। जानवी बोली तुमसे कम है, तुम्हारी महक के आगे दुनिया की कोई भी परफ्यूम फीकी है। बरखा जानवी की ओर देख के बोली अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी जानवी बरखा की कमर को एकदम से पकड़ती हुई थोड़ी सी अपनी साइड पे पुल करते हुए बोलती कि बिल्कुल, क्यों तुम्हें नहीं लगती। तभी बरखा बोलती कि नहीं मुझे तो नहीं लगती। जानवी बोलती कि हाय मुझसे पूछो मुझसे, ये महक तो मेरी कभी कभार जान ही निकल लेती है। अच्छा ऐसा है क्या। ये बोलते हुए जो बरखा है वो जानवी की आंखों में देख रही थी। दोनों के आंखों में एक दूसरे की पाने की वो जो खुशी है वो छलक रहे थे, चमक रहे थे। बरखा बेहद खुश थी, जानवी भी। जानवी एकदम से बरखा को टाइटली हग कर लेती है, बरखा भी जानवी को टाइटली हग कर लेती है। बरखा बोलती कि थैंक यू सो मच। तभी जानवी बोलती कि किस लिए, ये थैंक यू किस लिए। तभी बरखा बोलती कि मुझसे शादी करने के लिए, मेरी सपना पूरा करने के लिए। जानवी बोलती कि बेबी वैसे तो मैंने अकेली थोड़ी ना तुमसे शादी करी, तुम भी तो मुझसे शादी करी ना, और पूरा परिवार साथ नहीं देती। तभी बरखा बोलती कि हाँ तो उस पूरे परिवार को मिलाने के लिए तुमने जो किया वो शायद कोई और नहीं कर सकते थे। तभी जानवी बोलती कि नहीं बेबी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, वो हम किस्मत वाले हैं कि हमारी परिवार इतनी ही में से हमें साथ देती है, वरना तो अक्सर ऐसे चीज़ों में देखा जाता है कि परिवार का साथ छूट जाता है। उस मामले में हम लकी बोल सकते हैं हम दोनों को। तभी बरखा बोलती कि ये भी सही है। तभी जानवी बोलती बेबी अब। तभी बरखा बोलती अब क्या, मैं थक गई हूँ मुझे सोनी है। और ये बोलते हुए जो बरखा है वो पीछे होती है, पीछे होती है वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल थी वहाँ पे जाती है और अपनी ज्वेलरीज ओपन करने लगती है। इधर जानवी बोलती कि मतलब। बरखा बोलती सुनाई दे रही है ना ठीक से, कहीं तुम्हारी कान तो नहीं ख़राब होगी। नहीं मतलब मैं समझी नहीं। क्या नहीं समझे, मैंने बोली मैं थक गई हूँ मुझे सोनी है, मेरी मदद करो ये सब उतारने में। तभी जानवी आती है बोलती कि ठीक ठीक है, पर ये क्या बात हुई कि तुम्हें सोनी है, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। तभी जो बरखा बोलती अच्छा क्या करना है तुमको। बेबी आज फर्स्ट नाइट है आफ्टर मैरिज। हाँ तो क्या हुआ, इकट्ठे सोएंगे तुम्हारी बेड पे, तुम्हारी बीवी बन के, और क्या चाहिए तुमको। अरे तुम क्या मेरी क्या कर रही हो बरखा। कुछ नहीं कर रही हूँ, ज्वेलरी ओपन कर रही हूँ, तुम मदद करो मेरी। बेबी ये क्या तरीका है, मतलब इतना अच्छे से बेड सजाए हैं। हाँ बहुत अच्छे से सजाए हैं, आई अप्रिशिएट। अरे तुम्हारी अप्रिशिएट की तो मैं इसका क्या करूँ, मुझे क्या पता तुम क्या करोगी। देखो बरखा तुम ऐसे मुझे टीज़ नहीं कर सकती हो, तुम्हें अच्छे से पता है ना। बरखा बोलती मैं टीज़ तो नहीं कर रही हूँ तुम्हें।
बस ये बोल रही हूँ कि मैं थक गई हूँ, मुझे सोनी है और तुम मदद करो, तुम खड़ी क्यों हो? अरे वे, ये ईयरिंग मैं खोल नहीं पा रही, तो एकदम से जान भी जाती है उसकी मुंह उतर चुकी थी। उसको फोर्स नहीं करनी थी। अगर बरखा बोल रही कि वो थक गई है तो वो थोड़ी सी मुंह तो सट जाती है उसकी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मदद करती है और सारे ज्वेलरी वो ओपन करती है बरखा की। तब जाके बरखा बोलती कि अब मैं क्या पहनूंगी, ये पहन के थोड़ी ना सोऊंगी। तभी जानवी बोलती कि 1 मिनट। वो जाती है अपनी कबर्ड ओपन करती, जहाँ में से ऑलरेडी वो बरखा की कपड़े कुछ खरीद के रखी हुई थी, तो वहाँ पे एक अच्छी सी खूबसूरत सी एक नाइटी निकालती है और वो देखती है। बोलती है ये लो, ये कंफर्टेबल है। अरे वाह, पहले से ला के रखी हो? हाँ, कुछ ड्रेसेस है, कुछ साड़ीज़ है, कुछ सूट है, जो भी अच्छे लगे पहन लेना। हाँ तो ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम जाओ चेंज करके आओ, तब तक मैं अपनी ज्वेलरी ओपन कर लेती हूँ। तो बरखा वो नाइटी पकड़ के वो जाती है, वो चेंज करके आती है। तब तक जो जानवी थी वो अपनी ज्वेलरीज़ वगैरह सब ओपन कर चुके थे। यहाँ तक कि उसने भी एक नॉर्मल सी वो जो नाइटीज़ होते हैं वो पहन चुकी थी। वो पहन के वो बस फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी कि तभी वहाँ पे बरखा आती है। और जिस अंदाज से वो चल के आती है, जानवी के हाथ से फ़ोन ही गिर जाती। वो सोफे के साइड में बैठी हुई थी और बरखा सीधा आती है और उस आके उसके लेफ्ट में बैठती है। वो देखिए क्या हुआ? जानवी बोलती कि ये क्या है, तुम्हें नहीं पता? बरखू, वो मैं ये बोल रही हूँ कि तुम अगर थक गई हो तो जाके सो जाओ ना, कि क्यों वो बुझे हुए आग को भड़का रही हो? अच्छा, इतनी फीकी सी आग है तुम्हारी जो छोटी सी चीज़ में बुझ गई? तभी जानवर बोलती है व्हाट डू यू मीन, इतनी में से आग बुझ गई? वाह जानवी, अब तुमने वो बात। तभी एकदम से जानवी उसकी कमर को एकदम से कस के हुए अपनी ओर पुल करते हुए बोलती है वो हेलो, मैं ना तुम्हारी सोच के शांत हूँ, वरना तुम्हें भी मेरे बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसे भड़काने की काम तो मत करो, जो तुम ऑलरेडी मुझे छेड़ चुकी हो। तो बर्खास्त होती, हाँ तो फिर इंतज़ार किस काम की, शुरू हो जाओ। और ये बोलते हुए बरखा सीधा जानवी को फाइल लीकेज कर रही थी। उस किस की बात ही अलग थी। जानवी सीधा वैसी ही पोजीशन में उठ जाती है और बेड साइड पे आती है और सीधा जो बरखा को नीचे की साइड करती है और उसके ऊपर वो थी, और ये दोनों एक दूसरे को बेहद वाइल्डली किस कर रहे थे। इस करते करते जो जानवी थी वो सीधा नेक पे जाती है और वहाँ पे 2 बाइट इतनी ख़तरनाक तरीके से करती है कि जो बरखा है वो चिल्लाने लगती है। थोड़ी सी चीख निकल जाती है तो तुरंत जानवी उसके मुंह पे हाथ रख लेते होती है। वो हेलो, नीचे इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबको रूम में नहीं बुलानी है? हाँ तो तुम थोड़ा काटनी है तो आराम से काटो कि चीख ना निकले। ये कर क्या रही हो? देखो, आग भड़का दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर से उसे किस करने लगती है। हाँ लेकिन ये जो वाइल्डनेस थी थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल की, थोड़ी सी वो कम कर देती है। वो किस करते हैं उसकी नाइटी की जो वो बॉटम थे वो ओपन करने लगती है, और जहाँ जहाँ से वो ओपन कर रही थी वहाँ वहाँ उसकी होठ की छुअन का एहसास हो रही थी बरखा को। बरखा पूरी बेड को निचोड़ रही थी, कभी वो चादर को पकड़ रही थी तो कभी पिलो को कस के पकड़ रही थी तो कभी जानवी की बैग को मत ऐसे निचोड़ रही थी। हालात तो खराब ही थे। और जानवी पता नहीं कौन सी जुनून सवार थी, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रही थी। वो जम के अपनी अवतार पे आ चुकी थी। वो नेक से थोड़ा और नीचे जाती है, पूरी नाइटी ओपन कर चुके थे वो। थोड़ा और नीचे आती है, नेवल साइड पे जाते हैं, वहाँ पे किस होती, थोड़ी सी जमीन होती है। और बरखा को जब बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो फिर से जो जानवी को है वो अपनी साइड पे पुल करती है और वो जानवी को टर्न करती है। वो ऊपर आती है और वो भी बिल्कुल उसी वे में जानवी को किस कर रही थी। हाँ, बहुत बाइट्स भी होते हैं
खतरनाक वाले। ये दोनों तो अपने हिसाब से शुरू कर दिए थे चीज़ें। दूसरी ओर बढ़ते हैं, जो नित्या और कशिश कमरे में तो जा चुके थे, ये लोग बेड पे आके बैठ चुके थे, कमरा भी बहुत अच्छे से सजाए हुए थे। जो नित्या थी वो कशिश को इतनी प्यार से देख रही थी, उसके आंखों पे बस प्यार उतर चुकी थी कशिश के लिए। वो जो अंदाज होते हैं देखने की, उस चीज़ से कशिश थोड़ी सी शर्मा सी जाती है, और वो बेड से बिल्कुल उतर के जाने ही वाली थी कि तभी नित्या उसके हाथ पकड़ ली थी और अपनी ओर खींचते बोली, कहा, यू हमें ऐसे बेचैन करके कहाँ चल रहे हैं आप? तभी कशिश बोलती कि वो मैं चेंज तो करूँगी ना। अच्छा, तो उसके लिए मैं मदद कर सकती हूँ ना? नहीं, वो मैं कर लूँगी। नहीं, ऐसे कैसे? अब तो आप मेरी वाइफ ही बन चुकी है, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी कुछ बनती है, तो मैं हेल्प कर सकती हूँ ना। और ये बोलते हुए कशिश को थोड़ी थोड़ी अपने करीब ला रही थी। एक वक्त ऐसे आता है कि इतना करीब होते हैं कि कशिश को नित्या की सांसें महसूस हो रही थी, जो धीरे धीरे तेज हो रहे थे। कशिश की दिल की धड़कन इतनी तेज थी, कमरा इतना सन्नाटा में थे कि दोनों की धड़कनें सुनाई दे रहे थे। इतनी तो एकदम से नित्या क्या करती है, उसे करीब लाती है, एकदम से उसकी हाथ कशिश की बिल्कुल हार्ट साइड पे रखती है। वो देखिए, ये अपने हार्ट को कहो कि शांत रहे। तभी कशिश बोलती कि वो मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, मैं हूँ ना। और ये बोलते हुए वो थोड़ी सी झुकती है, और वैसे ही वो उसकी हार्ट के साइड पे जाके उसे किस करती है, हार्ट के साइड पे, और बस वहाँ पे थोड़ी देर अपना सर रख लेती है। शायद नित्या कशिश की हार्ट को ये महसूस कराना चाहती है कि धड़को मत, मैं हूँ, शांत रहो। कुछ देर तक वो ऐसी ही रहती है। कशिश भी एकदम से नित्या को हक करती है उसी वे में। थोड़ी देर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हुए, जो नित्या है थोड़ी सी ऊपर साइड की ओर जाती है। वो देखती है कशिश की आंखें बंद है, तो वो मुस्कुराती है, और मुस्कुराते हुए वो थोड़ी और करीब जाके कशिश को एकदम से किस करने लगती है, बेहद पैशनेट तरीके से चूम रही थी उसकी होठों को बारीकियों से, और बड़े सॉफ्ट अंदाज से, स्मूथली, ये नज़र में रखते हुए कि कशिश को कोई तकलीफ़ ना हो, उसे दर्द ना हो, उसे कोई परेशानी ना हो। बेहद अच्छी से कशिश भी उसे किस बैक कर रही थी। किस करते करते ये दोनों थोड़ा बेड साइड की ओर फिर से आने लगते हैं, और जो नित्या है वो एकदम से कशिश को बैठा देती है, और एकदम से उसी साइड में आके वो कशिश के नेक को पकड़ती है, और उसे अब थोड़ी सी वाइल्डली किस करने लगती है। किस करते करते नित्या की जो हाथ थी वो कशिश के नेक को छू रही थी। वो नेक को छूते छूते जैसे ही चेस्ट साइड पे से आती है, और जैसे ही वो वहाँ पे टच करती तो कशिश एकदम से बोलती, आउच। तभी नित्या तुरंत पीछे हो जाती, बोलती, क्या 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 हुआ? देखिए, वो कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम क्या हुआ, कहीं पे लगी है? नहीं, वो पता नहीं, ये गले के नीचे से कुछ अजीब सी जलन सी हो रही है। क्या मतलब, कहाँ हो रही है? तो वो नेक के नीचे बिल्कुल चेस्ट के थोड़ी सी ऊपर साइड। तो बोलती कि इस साइड पे। तभी नीता बोलती क्या हो गई, एक काम करो, पहले ये ज्वेलरीज वगैरह, नेकलेस वगैरह ओपन करते हैं। तो नित्या बड़ी आराम से और सेफ्टी तरीके से वो ओपन कर रही थी कि फिर से उसे कोई स्क्रैच ना लगे। बहुत अच्छे से वो एक एक करके ओपन करती है, और जैसे वो थोड़ी सी उसकी ड्रेस को ओपन करने लगती तो भाई साहब नित्या की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि पूरी रैश आ चुके थे कशिश को ज्वेलरी के कारण। उसके पूरे नेक के नीचे से वहाँ पे रेडिश हो चुके थे, और इतना कि मानो कि थोड़ी सी छुओगे तो खून निकलने लगेंगे, ऐसी हालत हो चुकी थी। तभी नीता बोलती है ये क्या है? कशिश बोलती है पता नहीं, कब से थोड़ी अजीब सी तो लग रही है। बोलती है पागल हो क्या तुम?
जब तुम पहनी थी तो तुम्हें अजीब नहीं लगी थी? नहीं, तब तो नहीं लगी थी। आई थिंक उसके बाद वो फेरे बरमाला में घुटनों पे बैठी थी, वो फिर चीज़ें उसी में हुए होंगे। अरे पागल, उसी में हुए हैं, तुम्हें महसूस नहीं हुई क्या? वो मैं तो आप ही को देख रही थी, तो आप मेरे साथ थी। इतनी खुश थी कि पूरी चीज़ भूल गई मैं कि क्या हो रही है क्या नहीं। नित्य अपनी सर पे हाथ मारती बोलती पागल हो तुम। तो एकदम से वो क्या करती है, उठती है और कशिश के लिए पहले तो कंफर्टेबल वाली कपड़े निकालती है और धीरे धीरे वो कशिश की सारी चीज़ें चेंज कर देती। कशिश को थोड़ी थोड़ी शर्म तो आ रही थी, पर ठीक है, वो चेंज कर देती है। ज्वेलरी वगैरह सब कुछ ओपन कर देती है और साइड में रख देती है। उसके बाद वो क्या करती है, एक ऑइंटमेंट निकालती है और पूरे बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे नेक के नीचे से उसको वो ऑइंटमेंट लगाती है। और फिर वो हल्की हल्की से फूंक दे रही थी, जो कशिश की जान ले रही थी। सच में कशिश की दिल कितनी ज़ोरों से धड़क रही थी। वो नीता के हाथ को कस के पकड़ लेती, बोलती कि बस ये मत करिए। अरे तो जल्दी ड्राई होंगे ना। नहीं, ये मत करिए प्लीज़। पहले से हालात देखे आप ये करेंगे तो नीता हंसते बोलती है इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, आज हम ऐसे सो जाए। कशिश नीता की ओर देखते होती है पर आज हम हमारी तो क्या हुआ? कितनी फास्ट नाइट तो हम बिता चुके हैं ना। देखो, आई थिंक सही नहीं होगी, तुम्हारी यहाँ पे पूरी रेडिश हो गई है। प्लीज़ कल हम डॉक्टर दिखा देंगे। हाँ, पर डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, ये ज़्यादा बढ़ ना जाए, इन्फेक्शन वगैरह हो गए तो। पर पर वो ये बोल रही थी, तभी नित्या बोल रही प्लीज़। तो कशिश चुप हो जाती है। फिर नित्या जाती हो, जाके चेंज वगैरह कर लेती है और वो आती है। आके एकदम से वो क्या करती है, उस साइड में वो जो उसके एक बैग थे, वो बैग से कुछ निकालती है और आती है हाथ में एक बॉक्स लेके। कशिश बोलती ये क्या है? वो तुम्हारे लिए लाई थी कुछ, वो ना भाभी ने बोली थी कि पहली आई मीन वो क्या क्या बोल रहे थे, इसको मैं भूल गई। वो घूंघट वगैरह कुछ बोल रहे थे। तभी कशिश हंसती है और बोलती है अच्छा गिफ्ट। देखिए हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो लेनी चाहिए, तो मैं बहुत पहले ले ली थी। अच्छा क्या है, दिखाओ तो सही। तो बॉक्स एकदम से ओपन करती तो वहाँ पे तो खूबसूरत सी पायल थी। तभी कशिश बोलती पायल, पर मैं पहनती नहीं हूँ। पहन लेना कभी कभार, तुम्हारे पैर पर अच्छे लगेंगे। अच्छा दीजिए। वो एकदम से लेने लगती तो नीता बोलती मैं पहना दूँ। कशिश हंसती है और बोलती ओके। नित्या एकदम से बैठ के नीचे जाती है, उतरती है, बोलती अरे आप नीचे क्यों? होती चुप रहो ना। और वो एकदम से कशिश के पैर को पकड़ते हुए अपनी जो हाथ में रखती है, लेफ्ट में रखती है और बड़े प्यार से वो पायल को कशिश के पैर में पहना देती है। वो बस पहना नहीं देती, उसके पैर में एकदम से किस करती है वो, और तुरंत कशिश पैर हटा देती है। बोलती कर क्या रही हो आप? अरे क्या हुआ? पैर पे क्यों? हाँ तो क्या हुआ, पैर भी तो तुम्हारी है। तो विकास बोली नहीं मुझे पसंद नहीं है। वो देखिए कोई बात नहीं, तो दूसरे पैर में बिल्कुल वैसी वो पहना देती है। कशिश खड़ी होती है, वो देखिए बहुत अच्छी लग रही है। तभी कशिश नीता को हक करती है और बोलती कि वो उस हिसाब से मैंने भी कुछ लाई थी। अच्छा मुझे भी मिलेगी। तो कशिश साइड में ड्रॉयर ओपन करके एक बॉक्स निकालती है और वहाँ से एक खूबसूरत सी ब्रेसलेट निकालती है और नीता के हाथ में पहना देती है, जहाँ पे कशिश के और नीता की एन लगी हुई थी। तो नीता बोली ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता है। और वो डायमंड के कुछ चीज़ें वहाँ पे वो डिज़ाइन किए हुए थे। तो एकदम से नीता बोलती बहुत महंगी हो गई ना। कशिश बोलती कि क्या भी, ये जो गिफ्ट है ना, ये हमारी प्यार की निशानी है, आप पैसे क्यों देख रही हो? वैसे तो आपने भी मुझे ये जो पायल दी है ये भी बहुत महंगे है। तो एक नित्या हंसती है और वो बाद में एकदम से कशिश को हक कर लेती है और वैसे ही वो बात करते करते सो जाते हैं। कशिश भी नित्या को प्रॉपर हक करती है।
और कब ये लोग सो जाता, और उधर जब जाह्नवी और बरखा दोनों थक जाते तो एक दूसरे को हक करे हुए थे कि तभी जाह्नवी को कुछ याद आती। जाह्नवी बोलती ओह शिट मैं भूल गई। तभी बरखा बोलती क्या भूल गई? कि बेबी वो थोड़ा छोड़ो, मुझे मुझे उठनी है। तभी बरखा बोलती नहीं अभी मेरा मूड नहीं है। बेबी कुछ लाई थी तुम्हारे लिए, वो देनी है। क्या लाई हो? छोड़ो तब ना दूँ मैं। तो एकदम से वो छोड़ती है और उसके अब कुछ था ही नहीं उसके शरीर में, वो जल्दी से बेडशीट को ओढ़ती है और बरखा दूसरी बेडशीट को अपने ऊपर ओढ़ लेती है। वो ओढ़ती हुई वो जाती है और वो एक बॉक्स लेके आती है। तभी जो बरखा है वो बोलती ये क्या है? जाह्नवी बोलती कि तोहफा तुम्हारे लिए। देखिए है क्या? तो वो बॉक्स ओपन करती है तो उनमें से वो नेकलेस निकालती है, वो डायमंड की। तभी बरखा देखे बोलती है ये इतनी खूबसूरत है, ये मेरे लिए? बोलती है नहीं किसी और के लिए। ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे लिए लाऊंगी। बोलती है बहुत महंगी है। अरे बेबी ये पूरा घर तुम्हारी, मैं तुम्हारी, मैं कमा भी तो रही हूँ तुम्हारे लिए, तो इतना तो कर ही सकती थी ना मैं। ये पैसों से क्या तोल रही हूँ चीज़ों को? तो बरखा हंसती है और बोलती कि अब रख दूँ मैं इसे, कल पहनूंगी। जाने बोलती कि जो हुक्म आपकी, और वो साइड में रखते वो फिर से आती है, बरखा को टाइटली हक करके सो जाती है। अब कहानी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, टाटा बाय बाय, टाटा सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल।